स्नैपी गर्ल के नाम से फेमस सपना चौधरी को कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यह पहचान बनाई। स्नैपी गर्ल चैनल को आज मिलियन में लेके गई। उसके बाद उनका एक और चैनल है द रॉड के नाम से, जिस पे वो अपने डॉग्स की वीडियोस डालती थी। लेकिन उनके भगवान को ये खुशी मंजूर नहीं थी। उनके जो हस्बैंड थे सूरज, उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने द रॉड को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था। लेकिन उनकी इस कठिन परिस्थिति में उनके जो देवर थे राजवीर जी, उन्होंने उन्हें बहुत हिम्मत दी, बहुत संभाला। उनकी शादी सूरज जी से हुई थी 2019 में, लेकिन ये शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी। कोरोना जब कोरोना पीरियड आया था, जब सूरज जी को कोरोना हुआ, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत सीरियस हालत में थे। वो हॉस्पिटल से ही सपना को चैट मैसेज करते थे कि मैं अब नहीं रहूँगा, मेरी हालत बहुत सीरियस है। और जिससे सपना बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। लेकिन भगवान ने उनसे सूरज जी को छीन लिया। उसके बाद से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। वो बार बार बेहोश होती थी, सूरज जी को याद करती थी। वो एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। उस डिप्रेशन के टाइम पर उनका राजवीर जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनको उनके साथ रहना हमेशा और उनकी केयर करना। राजवीर जी ने उनका बहुत सपोर्ट किया। तब राजवीर जी के घर वालों ने डिसाइड किया कि हम सपना को कहीं और नहीं जाने देंगे और उनकी शादी उनके ही छोटे बेटे राजवीर जी से करवा देंगे। फिर इस बारे में सपना से बात की गई तो सपना ने पहले तो मना किया कि उन्हें शादी नहीं करनी। लेकिन आरू को देखते हुए, उनकी जो उनकी बेटी थी, जो सूरज की बेटी थी, उसको देखते हुए उन्होंने राजवीर से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि उनको आरू का फ्यूचर भी देखना था। उसके बाद वो राजवीर जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होने रहने लगी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, उन्होंने सूरज जी को भूलने की कोशिश की। राजवीर जी ने उनका सपोर्ट किया। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी। फिर वो थोड़े टाइम बाद, जब धीरे धीरे टाइम निकलता रहा, तो वह बहुत खुश रहने लगी। राजवीर जी के साथ वीडियोस बनाने लगी और व्लॉग्स बनाने लगी, जो कि सबको ही बहुत पसंद आते थे। फिर उन्हें एक छोटी सी क्यूट सी बेटी राजवीर जी से हुई और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। लेकिन भगवान ने उनकी खुशियों को, किसी की नज़र लग गई और भगवान जी ने सेम उसी मंथ में 4 मई को राजवीर जी को भी उनसे एक एक्सीडेंट में छीन लिया। सपना का तो मानो सारा संसार ही उजड़ गया था। भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैं पहले सपना को नहीं जानती थी, लेकिन आशीष तिवारी ने जब राजवीर जी की मौत का अपने कम्युनिटी पोस्ट किया, तब से मैंने रेगुलरली सपना को देखा है। उनके पुराने व्लॉग्स को भी जा जा कर देखा है और उनसे दिल से अटैच हो चुकी हूँ मैं। अब लगता है कि भगवान, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहो। किसी से भी दुश्मनी रख के किसी को कुछ नहीं मिल जाएगा। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। भगवान ने सपना चौधरी की दोनों मासूम बेटियों के बारे में भी नहीं सोचा और उनसे उनके दोनों पतियों को छीन लिया। इस दुख से भी कैसे न कैसे करके सपना धीरे धीरे उभरने लगी, लेकिन लोग उनको चैन से जीने नहीं देते थे। राजवीर जी के जाने के बाद लोग उनको कमेंट में डायन, चुड़ैल और भी पता नहीं, मनहूस, दोनों पतियों को खा गई और भी न जाने किन किन शब्दों से उनको बुलाते थे। वो एकदम टूट गई थी। उनके नाम से फेक चैनल बनने लगे। यहाँ तक कि उनकी अपनी बुआ सास की बहू ने भी उनका जीना हराम कर दिया। उनके नाम से इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद सपना चौधरी ने अपनी बुआ की
बहू के खिलाफ कंप्लेन की पुलिस में जाके, और जो भी फेक चैनल चल रहे थे जो सपना को गालियां देते थे उनके खिलाफ भी कंप्लेन की। इस दौरान वो लखनीत, जो लखन और नीतू हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट होते हुए नहीं देख सकते। वो सपना के टच में आए और उन्होंने सपना को अपनी बहन माना। उन्होंने कहा, सपना बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी भी अकेला महसूस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सपना को लखनीत से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली, वह भी उन्हें भाई भाभी कहकर बुलाती है। और अभी इन दिनों सपना के साथ बहुत लोगों ने धोखा दिया है, यहाँ तक कि ससुराल फैमिली से भी उनको ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी वह सबको खुश रखने की कोशिश करती है। इन दिनों वह अपने पियर आई हुई हैं मायके में, भरतपुर, जो कि फतेहपुर है, वहाँ पर आई हुई हैं वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर। वहाँ कुछ पूजा हुई है तो वहीं उन्होंने लखनीत को भी इनवाइट किया है। जी हाँ, लखनीत को सपना चौधरी ने अपने घर पियर मायके में बुलाया है। तो लखनीत उनके घर उनसे मिलने गए हैं। ऐसा भाई भगवान सबको दे। लोगों के तो सगे भाई भी इतने अच्छे नहीं होते। लखन ने भाई होने का पूरा फर्ज निभाया है। वो उनके घर गए हैं, उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके गए हैं जिससे वो व्लॉग शूट कर सकें, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ऐसे भाई हों तो बहनों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। सपना ने ब्लॉगिंग के ज़रिए ही अपनी बेटियों को पालने की सोची है। वो बोलती हैं, अगर मैं ये काम भी छोड़ दूँगी तो मैं अपनी बेटियों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करूँगी। इस पूरी जर्नी में उनका अंशु ने भी बहुत साथ दिया है, जो उनके लिए उनकी बेटियों की जैसी है। बेटियों से भी बढ़कर वो हर सुख दुख में उनके साथ रही है और उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती है। भगवान उनको हमेशा खुश रखें।